राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज पौष शुक्ला द्वादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ विष्णु भगवान की वो कथा जिसे पारण के समय सुना जाता है। बंधुओं, जब आप एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो उसके बाद भगवान विष्णु की इस कथा को सुनने मात्र से भगवान विष्णु को अति प्रसन्नता होती है। बंधुओं, फिर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना को शीघ्र पूरी कर देते हैं। बंधुओं, इसलिए एकादशी व्रत के पारण के समय भगवान विष्णु की इस कथा को अवश्य सुनिए और इस कथा को एकाग्रचित होकर सुने ताकि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो सके। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, अब आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। भगवान विष्णु संसार मार्ग की अंतिम अवधि है। उनका पार पाना बहुत कठिन है। वे पर से भी पर अर्थात अनंत हैं, सत्य स्वरूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि वे पर से परे हैं और पर के अगोचर परमात्मा हैं और पालक एवं पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण के कारण पंच तन मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महत्त्व के हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं। इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्व जीव रूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति और अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा है। वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है क्योंकि वह अक्षर अज नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसलिए मेरे राग आदि दोष शांत हों। इस ब्रह्म पार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्तवन को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। मरीषा पूर्व जन्म में कौन थी? यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे वर मांग। तब इसने अपनी मनो अभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति के समान पुत्र हों। और हे अधोक्षर, आपके प्रसाद से मैं भी कुल, शील, अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, शीघ्रकारिता, अविसंवादिता, सत्व, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न हों। उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देव आदि देव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा, भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा।
वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप, गुण संपन्ना, सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस विशाल लक्ष्य से ऐसा कहें भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वही यह मारिशा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री प्राशर जी बोले, तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मरीषा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं से मारिशा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी सृष्टि बनाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच, ऊंच तथा द्विपद, चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी। काल परिवर्तन में नियुक्त 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गो, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन द्वारा उत्पन्न होना प्रारंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प, दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ। फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्रह्मन, मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोमदेव के देवते होकर भी फिर वे उनके ससुर हुए। प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति और नाश निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों और अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनिश्रेष्ठ, यह दक्ष आदि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठा का कारण होता था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्राशर जी बोले, हे महामुने, शंभु भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो, दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर, सर्प आदि मानसिक प्राणियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और ना बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरन प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारणी पुत्री असक्नी से विवाह किया। तदंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीरन सुता असक्नी से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए इच्छुक देख प्रियवादी देव ऋषि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महाप्रक्रमी हर्यश्वगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात है, तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, उधर और अधय कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब और अप्रतिहत है। अतः अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के ऐसे वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हर्यश्वों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने बैरुनी से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे शबल अश्वगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए।
किंतु हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ने ही फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। ये द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने सर्ग वृद्धि की इच्छा से वैरुणी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को और 4 अरिष्टनेमि को दी तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृष्ण अश्व को विवाही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।